नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। जैसा कि मेरे किसान भाई जानते हैं, हम गेहूं की हर किस्म की पड़ताल करते हैं। अगली साल मेरे किसान भाई कौन सा बीज बोएं, इस साल किस बीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो सकता है, इस प्रकार की तमाम जानकारी हम अभी से अपने किसान भाइयों के लिए एकत्रित कर रहे हैं, ताकि अगली बार जब किसान भाई गेहूं के बीज का चुनाव करें तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 187 किस्म है गेहूं की, उसके बारे में। इस गेहूं का क्या उत्पादन हो सकता है और कैसी ज़मीन में ये सबसे बढ़िया हो सकता है, खाने में कैसा है, तमाम जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये 187 नंबर वैरायटी है। इसका तना कठोर है, यानी कि तना सख्त है, ना गिरने वाली वैरायटी है। लेकिन कुछ किसान भाई आवश्यकता से ज़्यादा खादों का प्रयोग कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वैरायटी, ये क्या कोई भी वैरायटी वो गिर जाती है। ये वैरायटी 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में बिजाई के लिए सबसे उत्तम है। अगर मेरे किसान भाई 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में इसकी बिजाई करते हैं तब तो ये है वैरायटी अच्छी। अगर इसकी बिजाई लेट करते हैं तो ये आपको अच्छा उत्पादन नहीं देगी। इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं गेहूं की, तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की हाइट इसकी आप देख सकते हो। इसकी जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अगर समय पे पानी ना लगाएं, यानी लेट पानी लगाएं, तो ये वैरायटी गिर सकती है। एक बाली में अगर हम दाने की बात करें तो इसमें लगभग 55 से 70 दाने, 55 से 70 दाने एक बाल में हमें देखने को मिल सकते हैं। आम तौर पर 55 से 70 दाने मिलते हैं। इसका दाना गोल है, चमकीला है, डमरूनुमा है। ये देखिए, ये है इसका दाना, गोल है, चमकीला है, डमरूनुमा है। यानी कि जो 29-67 वैरायटी है, कुछ कुछ उस जैसी वैरायटी है। खाने में ये किस्म अच्छी है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके उत्पादन की बात करूं तो इसका उत्पादन लगभग आपका 55 से 62 मन, जी मेरे किसान भाइयों, 55 से 62 मन प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन हो सकता है। ज़्यादा अच्छी उपज देने वाली किस्म ये मेरे को नज़र नहीं आई अभी तक। हालांकि ये नहीं गिरेगी, ये बात ठीक है, और इसका फुटाव भी ठीक ठाक है। फुटाव जो भी होता है हमारी गेहूं का, वो स्पेस पे निर्भर करता है। अगर गेहूं के चारों तरफ जगह खाली है तो आपका जो गेहूं है वो फुटाव करेगा। अगर हमने बीज की मात्रा ज़्यादा ले ली है तो फुटाव नहीं करेगा। हम आवश्यकता से ज़्यादा खाद डालते हैं तो हमारी फसल गिर जाती है, या हम ऐसे समय पर पानी लगाते हैं अपनी फसल में जब गेहूं में बालियों में दाना बनना शुरू होता है, दाना बन चुका होता है और हवा तेज चल जाती है, तो वो वैरायटी गिर जाती है। इसमें वैरायटी की कमी नहीं होती है, उसमें किस्म की गलती नहीं है कि वो किस्म गिरने वाली नहीं थी, वो गिर गई है। ये कुछ हमारी किसान भाइयों की गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से या तो फुटाव कम होता है या ज़्यादा होता है, या फसल गिर जाती है। समय पे अगर हम लगाएं किसी भी किस्म को, उसका एक निश्चित समय होता है गेहूं की बिजाई का, कि ये किस्म आप इस समय लगा सकते हो, ये किस्म इस समय लगा सकते हो। अगर हम समय पे उस किस्म की बिजाई करेंगे तो वो हमें उत्पादन अच्छा देगी। अगर हम उसको लेट बिजाई करेंगे या समय से पूर्व बिजाई करेंगे तो वो किस्म हमें अच्छा उत्पादन नहीं देगी, क्योंकि जो अभी तापमान है अप्रैल में, वो तापमान हर किस्म से नहीं कर सकती। जो लेट वैरायटियाँ होती हैं वही वैरायटी केवल तापमान को सहन करती है। लेकिन अगर आपने इस वैरायटी को, जो लेट वैरायटी, इसको पहले लगा देते हो, यानी कि अर्ली के टाइम पे बिजाई कर देते हो, तो भी उसका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। और अगर आप इस वैरायटी को, अर्ली वैरायटी को लेट में लगाओगे तो भी आपका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो मेरे किसान भाइयों, 187 नंबर जो वैरायटी है, इसका उत्पादन 55 से 62 मन प्रति एकड़ होने का अनुमान है। खाने में अच्छी है, डमरूनुमा दाना है, ना गिरने वाली वैरायटी है, और अच्छी उपजाऊ ज़मीन में इसका उत्पादन बढ़ सकता है। अगर आपकी ज़मीन उपजाऊ है, अच्छी उपजाऊ है, तो ये अच्छी उपज भी दे सकती है। यानी कि अधिक उपजाऊ ज़मीन में हम इसकी बिजाई करें तो हमें ये निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन दे सकती है। ये थी 187 नंबर गेहूं की पड़ताल आज की। आगे भी हम लगातार इसी प्रकार पड़ताल करेंगे। तो मेरे किसान भाइयों, इस वैरायटी को मिक्स करके अगर आप बिजाई करोगे तो शायद ये किस्म अच्छी हो सकती है।
अकेली हल्की ज़मीन में बिजाई करोगे तो भी ठीक है। ज़्यादा अच्छी पैदावार अगर आप चाहते हो, इसकी और ज़्यादा पैदावार चाहिए, तो मेरे किसान भाई इसको अधिक उपजाऊ ज़मीन में बिजाई करें। तो ये थी 187 नंबर गेहूं की पड़ताल। आगे भी हम इसी प्रकार से और किस्मों की पड़ताल करते रहेंगे और आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद।